अरे चाचा, एक लेखक आ रहा है, हमारे फोटो छापेगा अखबार में। अबे पेपर में तेरा फोटो तो वांटेड में छापा है, उससे तेरा पेट नहीं भरा। सारे कैदियों को आपका बेसब्री से इंतजार है जज साहब, आइए। नमस्ते। प्रताप सिन्हा! सुन, भैया, जेल में आपके साथ जो कुछ भी हुआ उससे आपने क्या अंदाजा लगाया? जिंदगी में मैं पहली बार महसूस कर रहा हूं कि कहीं मैंने अपने फैसले में कोई गलती तो नहीं की है। एक कातिल जिसे मैंने सजाए मौत दी है, भला वो मेरी जान क्यों बचाएगा? आपके इस क्यों का जवाब या तो भगवान दे सकता है या फिर खुद सुनील। नमस्ते जज साहब। नमस्ते, कहिए। मुझे डीवीएम ने भेजा है। कल उनका जन्मदिन है और इस खुशी में उन्होंने एक शानदार पार्टी दी है। शहर के बड़े बड़े लोग उसमें शरीक हो रहे हैं। डीवीएम ने कहा है कि आपकी मौजूदगी से इस पार्टी में रौनक आ जाएगी। ये रहा इनविटेशन कार्ड। कहीं ये भी उसी टी पार्टी की तरह तो नहीं है? नहीं नहीं जज साहब, ऐसी बात नहीं है। इन मामलातों में डीवीएम का जवाब नहीं। गुजरी हुई बातों को वो भूल जाया करते हैं, लेकिन इंसानों को नहीं भूलते, जैसे कि आप। मैं भूलने वाली चीज भी नहीं हूं। एनीवे, डीवीएम से कह दीजिए मैं जरूर आऊंगा। मजा आ गया डीएम साहब आपका। जन्मदिन मुबारक। आइए आइए जज साहब, आइए। जन्मदिन मुबारक। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे पूरा यकीन था कि आप जरूर आएंगे। डीवीएम, मैं मशरूफ जरूर हूं, लेकिन मगरूर नहीं, जो आपकी दावत को ठुकरा देता। वैसे भी आप लोगों से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदालतों और पुलिस स्टेशनों की रौनक आप लोगों से ही बनी हुई है। मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। आइए मैं आपको अपने खास मेहमानों से मिलाऊं। ये है अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब ये हैं। भला इन्हें कौन नहीं जानता। इनकी जिंदगी की डिक्शनरी में नाइंसाफी नाम का कोई शब्द नहीं। नाइस टू मीट यू सर। नाइस टू मीट यू टू। और ये है मिस्टर लांबा। हेलो। ये मिस्टर टोपी वाला। हेलो। प्लीज टू मीट यू सर। और जज साहब, इनको तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ये बस्ती के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बस्ती के लोग नहीं हैं जज साहब, ये मेरे चक्रव्यूह के सिपाही हैं। ये लोग सुनील के रिश्तेदार नहीं हैं, बल्कि ये लोग तो सुनील को जानते तक नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो? रिलैक्स जज साहब, रिलैक्स। सब कुछ बताता हूं। यह कहानी उस दिन शुरू होती है जिस दिन मेरा भाई आपकी अदालत में पेश हुआ था। आपके इंसाफ ने उसे सजाए मौत दे दी और नोटों से लदी हुई उसकी लाश सूद समझकर आपने मुझे वापस भिजवा दी। बहुत तड़पा था मैं, कलेजा फट के रह गया था मेरा। जी तो चाहता था कि अपने खूंखार कुत्ते भिजवाकर आपको और आपके परिवार को खत्म कर दूं, जला के राख कर दूं कानून की हर उस किताब को जिसने प्रताप सिन्हा जैसे ईमान पसंद जज को जन्म दिया। लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं इस जंग को जज्बात से नहीं बल्कि एक जज को मुजरिम साबित करके जीतना चाहता था। और आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया जज साहब। सुनील को खून के जुर्म में आपने सजाए मौत दे दी। और जानते हैं, सुनील बेकसूर है, निर्दोष है वो। ये नहीं हो सकता। तू कहना क्या चाहता है? नहीं जज साहब नहीं, मेरा दामन पकड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। पकड़ना है तो मौत को जाकर पकड़ो, जो बड़ी तेजी से सुनील की तरफ बढ़ रही है। जज साहब, उसे फांसी हो जाएगी और तुम जैसे इंसाफ के पुजारी का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और उसके बाद
ये डीवीएम अदालत में सही कातिल और सही सबूत लेकर आएगा और दुनिया को बताएगा कि वो प्रताप सिन्हा जिस किलो कस्में खाते हैं उससे कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई है। अपनी बहन के गरीब प्रेमी को जानबूझ के सजाए मौत दे दी, और उस दिन के बाद मरते दम तक तुम्हें नींद नहीं आएगी प्रताप सिन्हा। करवटे बदलोगे, तड़पते रहोगे तुम, क्योंकि तुम्हारा जमीन तुमसे चीख चीख कर कहेगा कि तुम जज नहीं, मुजरिम हो। मुजरिम मुजरिम हो तुम। मुबारक हो मंगल, आज तुम इस जेल से रिहा हो रहे हो, और यही कसम खाकर अपने कदम बाहर निकालो मंगल कि आइंदा से तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे तुम्हें दोबारा जेल का मुंह देखना पड़े। अब जेल का मुंह तो देखना ही पड़ेगा जेलर साहब, क्योंकि जेल अब हमारा मुकद्दर बन गया है और अपने मुकद्दर से कोई आंख नहीं चुरा सकता। आप हमारे उस कोठरी की दीवार पर लिखे बेटे का नाम मत मिटाना। हम बहुत जल्दी उसी कोठरी में आने वाला हूं जेलर साहब, बहुत जल्दी। एंथनी, ये तू बाहर कब आया? और ये मूछ लगाकर हवलदार कब से बन गए? अरे हवलदार हूँ मैं, मगर ये अंतोनी बोल के मेरा बेइज्जती नहीं करने का। मेरा नाम अमर लोखंडे है, बिगर रिश्वत का। यानी कि ये तेरा मूछ असली बोलेगा तो ये मूछ क्या कर क्या मालूम है? जब भी मैं है देखूं तो मेरे को अंतोनी दिखने नहीं मांगता है, अमर लोखंडे दिखना मांगता है, बिगर रिश्वत का। बात करता है। मगर यार तू तो हूबहू एंथनी लग रहा है। हमारा बाप भी उबहू था, वो उबहू था, इसलिए हम दोनों उबहू लगता है। हम दोनों उबहू नहीं लगेगा तो तुम और हम उबहू लगेगा। बात करता है, चलो उबहू। अरे उस्ताद बस क्या अकेले अकेले भाग रहे ले? अरे मेरी भी तो सजा खत्म हो गई ना, बोला साथ में चलेंगे। देखा उबहू। तो तू जेल से बाहर आ गया ना? तेरे को क्या तकलीफ हो रही है बे? अभी तो जेलर साहब से यही जाके बोलेगा ना कि अंतोनी को जिंदगी और बाहर नहीं निकालना। हाँ उस्ताद आप चलिए, मैं आपको पुराने अड्डे पे आके मिलता हूँ। पहले इस कानून के डंडे से तो निपट लूं मैं। हाँ निपट ले निपट ले। ओए क्या बोलता बे? तू जैसे मामूली चोर के साथ बात करने को अमर लोखंडे अपने उसूल और आदर्श अपने कानून के खिलाफ समझता है। मेरे को शर्म आती तेरे को भाई बोलने को। अपन को इतनी गिरी हुई नजर से मत देख मेरे भाई। अरे हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए ना बड़े बड़े नेता जेल के अंदर आए ले। अपनी वर्दी पे इतना मत इतरा, उसूल की बात कर रहे ले। अरे तेरा उसूल और ये कानून है ना, तेरे आदर्श, इसको गूंद के दो तंदूरी रोटी नहीं बन सकती। आज हम दोनों के बीच में जो दीवार है ना, वो इस जेल की दीवार से बहुत ऊंची है, और हम दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते बिगर रिश्वत के। किसको रहने का यार? हा? अरे इसी जेल की दीवार के पीछे बचपना गया, गोटियां खेलते खेलते अपना। तेरे को हवलदार पांडु उठा के ले गया, मैं पास्तुल के अड्डे पहुंच गया, और उस्मान चर्ची ने उसको उठा के ले गया। अरे तेरे पास क्या है यार? क्या है? धोखा की वर्दी, जूते, ये डंडा, ये टोपी? देख मेरे पास, देख मेरे पास पैसा है, नाम है, दौलत है, बंगला है, गाड़ी है, और एक साड़ी पहनने वाली भी आ रही है। क्या है तेरे पास यार? हाँ मेरे पास तो माँ भी नहीं है। माँ? माँ का कुछ पता चला? अबे अंदर मैं था या तू? हवलदारों के माँ को ढूंढ सकता तू? अब क्यों ढूंढेगा तू? तू तो कानून का बेटा हो गया है ना। और वो चर्सी उस बेचारे से फुर्सत ही नहीं है। एक खोटा सिक्का ही माँ को ढूंढ के लाएगा, देखना, बगैर रिश्वत के। जज साहब, फांसी में तो अभी वक्त है। आखिरी ख्वाहिश पूछने बहुत जल्दी चले आए। मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूछने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हारे अंदर सोई हुई जीने की ख्वाहिश को जगाने आया हूं। कानून का सिपाही एक कातिल का मसीहा बनकर आया है। जज साहब, मुकद्दर के फैसले स्कूल के बच्चों के स्लेट पे लिखे नहीं जाते, जिसे जब चाहे मिटा दिया। जानबूझकर अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल देना मुकद्दर का फैसला नहीं, बेवकूफी का फैसला है। इन कागजात पर साइन करो। क्या लिखा है इन कागजात में? तुम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हो कि तुम निर्दोष हो। दरअसल मैं तुम्हारा केस रीओपन करना चाहता हूँ। मैं अपने जुर्म का इकरार कर चुका हूँ। कल मुझे फांसी होगी। मुझसे हमदर्दी करके कोई फायदा नहीं जज साहब।
सुनील, मैं कहता हूं इन कागजात पर साइन करो। नहीं तो तुम इन कागजात पर साइन नहीं करोगे? नहीं। जानबूझकर अपने आप को मौत के मुंह में धकेलना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, कितनी बार कहूं मैं आपसे। डॉक्टर साहब, सुनील कैसा है? सर पर चोट काफी गहरी आई है। नॉर्मल होने में 7-8 दिन लगेंगे। बाय द वे, उन्हें चोट आई कैसे? डॉक्टर साहब, मुजरिम बहुत चालाक है। वो जानता है कि कैदी जब तक जख्मी या बीमार हो उसे तब तक फांसी नहीं दी जा सकती जब तक वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए। इसी बात का फायदा उठाकर सुनील ने अपना सर सलाखों से टकरा टकरा कर अपने आप को जख्मी कर दिया ताकि उसकी जिंदगी कुछ दिन और मिल जाए। क्या मैं उससे मिल सकता हूं? जी हाँ। अब तुम समझ गए होगे कि तुम्हें जख्मी करके यहां लाने का मेरा मकसद तुम्हारी फांसी को मुलतवी करना था। सुनील, ऐसा कौन सा राज है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? सोचो सुनील, अब तो तुम्हें सोचने का और भी वक्त मिल गया है। सोचो, सोचो कि जिंदगी कितनी हसीन है। मैं तुम्हारा फैसला सुनने फिर आऊंगा।